Okay, so what they're saying is a circular bar having 200 square area is subject to axial load, which is shown in figure. Find the value of P and the total elongation. अभी ये सम आएगा तो कैसे करना है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, न्यूमेरिकल भी किया था उसके ऊपर। तो इट्स वेरी इजी, बट इसमें ट्रिक क्या है, यू हैव टू गेट एफबीडी ऑफ इंडिविजुअल सेक्शंस। तो इंडिविजुअल सेक्शन के लिए, इफ यू रिकॉल द लास्ट सम, इफ यू रिकॉल द लास्ट सम, हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव गिवन द नेमिंग दिस एज ए बी सी डी, राइट। उसको इंडिविजुअली हम लोगों ने एफबीडी ड्रॉ किया था, ऐसे ऐसे ऐसे। देन वी गॉट द एक्चुअल लोडिंग। ठीक है, इसको अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे एक चीज क्या थी, अगर नोटिस करोगे तो जहां जहां सेक्शन है ना, वहां पे हर जगह पे लोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव जस्ट टेकन द सेक्शन दैट वे एंड देन वी स्टार्टेड टू वर्क आउट विद द इंडिविजुअल लोड ऑन द सेक्शन। यहाँ पे अभी इशू क्या है, यहाँ पे P दिया है। तो फर्स्ट आवर ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, विल बी कीपिंग एवरीथिंग इन अ इक्विलिब्रियम। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज, वी आर विल बी राइटिंग एज, फॉर इक्विलिब्रियम, रीडेबल है या बड़ा करूं? फॉर इक्विलिब्रियम क्या आएगा बताओ मुझे, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? द समेशन ऑफ द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू, नाउ ऑल द फोर्सेस आर इन एक्स डायरेक्शन, सो आई एम राइटिंग समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्प्रेसिव, नेगेटिव, टेंसाइल, पॉजिटिव, राइट। तो अभी इसमें क्या होगा, कॉम्प्रेसिव नेगेटिव लेना है, टेंसाइल पॉजिटिव लेना है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, दिस वे इज इक्वल टू दैट वे ऐसा लिख रहा हूँ। बोथ द वे इट विल बी करेक्ट। ठीक है, जो राइट साइड जा रहा है इज इक्वल टू जो लेफ्ट साइड जा रहा है। राइट साइड कौन जा रहा है बताओ मुझे, P जा रहा है और 65 जा रहा है। तो आई विल बी राइटिंग P प्लस 65। लेफ्ट साइड कौन जा रहा है, 50 और 30। तो बताओ कितना आया। सो P इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, राइट। वी गॉट द फर्स्ट आंसर। सबको समझा, किसी को डाउट है इसमें? नहीं, अभी क्या करेंगे, विल गो टू द इंडिविजुअल एफबीडी। जिनको लास्ट टाइम नहीं समझा होगा या फिर दोज हु आर एब्सेंट, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, बिकॉज दिस इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ गेटिंग योर सम डन। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एलोंगेशन। टोटल एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या देखा था लास्ट टाइम हम लोगों ने, पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, P क्या है, लोड, L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया, E इज यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, अभी जब ये इतना बड़ा रॉड होगा, अभी फॉर्चुनेटली जो सर्कुलर बार है, इसमें लेट से दिस इज A B C D, सबका एरिया क्या है, सेम है। तो A फॉर दिस विल बी सेम। लेकिन मान लो कि ऐसा कुछ तो होता, तो ये ए बी सी है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ए बी एंड देर विल बी एरिया ऑफ बी सी, दो अलग अलग एरिया आते। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली इट्स द सेम थिंग, राइट। तो अपने को उसका सोचना नहीं है। बट इफ यू लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे जो सेक्शन है, वो सेक्शन अलग अलग लोड कैरी कर रहा है एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे नाउ वी हैव 15 हियर। ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 65। तो कैसे करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ द इंडिविजुअल एफबीडी, राइट। लुक एट द प्रोसेस नाउ। सो विल से एफबीडी ऑफ, otherwise we'll directly round down, FBD of given sections। ठीक है, सबसे पहले FBD के लिए we'll put it as AB, यहाँ पे आएगा BC and then we'll be having CD। Okay, now tell me how we are going to proceed for this, बोलो। How do we start? We can start from the left hand or we can start from the right hand, right? So we will be starting from the left hand। ओके, लेफ्ट हैंड में कितना फोर्स है ए बी पे, अच्छा ये बी सी है और ये सी डी है। ठीक है, कितना है 50, लेफ्ट साइड 50 किलो न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 50 किलो न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट कितना आएगा इसका, 50 किलो न्यूटन। बट डज इट एग्जिस्ट हियर, नो इट डज नॉट। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। तो भाई अगर हम लोगों ने वैल्यू दिया है तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट दूसरे सेक्शन पे देंगे। तो ये देखो, ये राइट वर्ड जा रहा है ना, तो आई पुट इट एट द
लेफ्टवर्ड कितना 50 किलो न्यूटन एज इट इज। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सेक्शन बी पे क्या है, 15 है ना पी का वैल्यू, तो इट विल बी सेम एज इट इज, सो दिस इज 15। बोथ आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो व्हाट विल बी द नेट ऑफ दैट, माइनस करना पड़ेगा। सो 50 माइनस 15 will be 35, what will be the direction, बड़े वाले का डायरेक्शन, बड़ा वाला जा रहा है लेफ्ट साइड, तो इट विल बी लेफ्ट, तो इट विल बी 35 किलो न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट देंगे 35 किलो न्यूटन, बट ये हमारे अजम्पशन की वजह से आया तो इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे इक्वल एंड अपोजिट 35 किलो न्यूटन, राइट। एंड व्हाट इज एग्जिस्टिंग हियर सी पे, 30 गोइंग इन दिस डायरेक्शन, so both are in the same direction, so it will be addition, and the direction will be the same as it is 65 kilonewton. Look at the right hand side, does it balance? तो इसका मतलब our assumption is correct. ठीक है, understood? तो अभी क्या करेंगे, we will be writing here as P, that is force on AB section will be equal to 50 kilonewton. Force on BC section will be equal to 35 kilonewton. फोर्स ऑन सी डी विल बी इक्वल टू 65 किलो न्यूटन। सारे के सारे कैसे हैं, टेंसाइल लाइनर है, तो पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर कॉम्प्रेसिव होता तो क्या लेते हम लोग, नेगेटिव लेते, बट फॉर्चुनेटली सारे के सारे टेंसाइल है। ठीक है, नाउ ये हो गया। नेक्स्ट चीज इज देखो, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेंथ दिया है क्या, हाँ इंडिविजुअली लेंथ दिया है, एरिया भी उन लोगों ने दे दिया है, तो बचा क्या, ई का वैल्यू दिया है, विल अज्यूम द पी विच वाज इन द प्रीवियस केस, अदरवाइज अगर मेंशन किया होगा तो मैं वहां से बता देता हूँ, राइट। अभी क्या करना है, पी मिल गया, पी मिल गया तो पहला काम हो गया, दूसरा क्या, टोटल इलोंगेशन। सो व्हाट वी आर राइटिंग इज, विल बी सेइंग टोटल डिफॉर्मेशन, नहीं इलोंगेशन वर्ड यूज किया ना तो इलोंगेशन यूज करेंगे, टोटल इलोंगेशन ऑफ गिवन रॉड, रोड क्या लिखा है, रॉड, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी, डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी। ठीक है, डेल्टा एल ऑफ ए बी यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला डेल्टा एल, सो इट विल बी पी ए बी एल ए बी एंड ई ए बी प्लस पी ऑफ बी सी एल ऑफ बी सी ए ऑफ बी सी एंड ई ऑफ बी सी प्लस पी ऑफ सी डी एल ऑफ सी डी ए ऑफ सी डी ई ऑफ सी डी। क्या कॉमन है बताओ, एरिया कॉमन है सबका, ई भी कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो इट विल बी ए ई, और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या रखूंगा, लोड एंड लेंथ, सबका लोड और लेंथ आएगा यहाँ पे, इजी है। नाउ यू कैन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड गिव मी द फाइनल आंसर। ठीक है, ई का वैल्यू लेट मी चेक, ई इज 200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, डोंट डिस्कस। तो देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया कितना है रे, 200, 200 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन ना। फोर्स कितना है फर्स्ट का, 50 किलो न्यूटन, राइट। सो इट विल बी 50 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ इज 500 प्लस बीसी का कितना था 35, सो इट इज 35 इंटू 600 प्लस लास्ट वाले का कितना था 65, सो इट इज 65, सॉरी यहाँ पे इंटू 10⁻³ आएगा ना, 10⁻³ 600, 65 into 10⁻³ and this is 700. So delta L is equal to, the answer should be 2.2 something. हाँ कितना आया, so correct 2.28 mm. ठीक है, start writing. For this sum will be going in a traditional way. Traditional way मतलब सेक्शन सेक्शन लेके,
इसका एक शॉर्टकट तरीका है जो तुम लोग यूज कर सकते हो, बताता हूँ, दैट इज मोर लॉजिकल। एक बार हम लोग ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, नाउ लुक एट दिस। हम उसको कैसे करते हैं सबसे पहले। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, ये दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल? नहीं, ठीक है, आई विल टेक द डार्क कलर। ओके, क्या करते हैं हम लोग इस केस में, सबसे पहले विल नेम इट एज ए बी सी डी। ठीक है, देन व्हाट विल डू इज विल टेक द एफ बी डीज। तो ये अगर P है तो यहाँ पे क्या आएगा, P। नाउ दिस इज सेक्शन ए बी, राइट। देन वी विल बी हैविंग बी सी। तो यहाँ पे P है तो यहाँ पे भी P आएगा। ठीक है, एंड देन द लास्ट वाला विल बी सी डी अगेन। देखो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, आई एम रिवर्सिंग इट। अभी तुम लोग बोलोगे कि इसको ही सिर्फ रिवर्स किया, यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना, देर इज नथिंग मेंशन्ड हियर। तो सिर्फ जो हम लोगों ने लिया है उसको ही वापस करेंगे ना। ठीक है, सो देन दिस विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस, राइट। अभी देखो ये लास्ट वाला सेम इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सो आवर एफबीडी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है रे, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए। ठीक है, तो नाउ अंडरस्टैंड, अभी देखो सब लोग ध्यान दो, कोई बात नहीं करेगा। देखो हाँ, इस केस को, माई मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा मैक्स कितना दिया है, 100। अभी ये जो स्ट्रेस है किसका होता है, ये मटेरियल का होता है, राइट। सो पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो सेम है, तो अपने को अलग अलग सिग्मा नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोला है उन लोगों ने कि 12 mm का डायमीटर है वो कॉपर का है, 20 का है वो सिल्वर का है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो थ्रू आउट द सेक्शन विल बी कीपिंग द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो स्ट्रेस वैल्यू भी सेम रहेगा। तो मैक्सिमम कितना अलाउेबल है, 100। ठीक है, अभी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ये बेसिक फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, पी। तो इसको मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा सिग्मा इंटू ए, सिंपल है। जस्ट इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ आई वर्कआउट विद द एरियाज, व्हाट विल बी द एरियाज हियर, एरिया, लेट मी डायरेक्टली राइट इट डाउन। सिग्मा पी ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, विच इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, 100 इंटू पाई बाय 4, डी कितना है, 12 का स्क्वायर। सो पी ए बी कितना आया, 113, एक ही जन बोलो, 3309 न्यूटन। ये मिला सबको, सब लोग हाँ बोलेंगे, सबका इतना हुआ है ना। ठीक है, लेट्स वर्क आउट विद बी सी नाउ। पी बी सी विल बी इक्वल टू, आई जस्ट पुट इट एज 100 इंटू पाई बाय 4, 20 का स्क्वायर। मुझे बताओ पी बी सी कितना आया, 314.159। मेरे को लगता है पॉइंट नहीं आएगा वहां पे, 159 इतना हो सकता है। ठीक है, चेक कर लो। देन पी सी डी बताओ कितना है, 100 इंटू पाई बाय 4, 7068। ओके, क्लियर। सब लोग ध्यान दो, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझो। अभी देखो ड्राइंग में कितना पी दिया है, एक ही पी दिया है ना। हमारे पास कितने पी है, 3 पी है, और उन्होंने क्या मांगा है, मैक्सिमम मांगा है। सो व्हाट इज आवर आंसर, सो पी मैक्स विल बी इक्वल टू 11309 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू वी विल टेक। क्यू, वाई, लॉजिक समझो। स्ट्रेस देखो हाँ, ध्यान से सुनो। स्ट्रेस जो है वो कितना है, 100, सबके लिए सेम होना चाहिए। जब मैं मैक्सिमम स्ट्रेस देता हूं तो इसका लोड बेरिंग कैपेसिटी कितना आता है, 11 kN, मतलब 11,000 आ रहा है, बराबर। जब मैक्सिमम स्ट्रेस देता हूँ इसका कितना आ रहा है, 31,000, इसका कितना आ रहा है, 70,000। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू क्या बताता है अपने को, उसके बियॉन्ड जाने का नहीं। इफ यू गो बियॉन्ड दैट इट विल फेल। मान लो मैक्सिमम वैल्यू आया 70,000, इफ आई से मैक्सिमम वैल्यू इज 70,000, तो ये सर्वाइव हो जाएगा, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है, 31 लेने का ही कैपेसिटी है ना, तो ये फेल हो जाएगा। और ये जो है इसका तो 11 का ही कैपेसिटी है, ये भी फेल हो जाएगा, बराबर। इसलिए मैं 70 नहीं ले सकता। इफ आई टेक 31, दैट इज अ सेकेंड केस, तो ये सेफ हो जाएगा, ये भी सेफ हो जाएगा, लेकिन छोटा मर जाएगा ना रे, क्योंकि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 11 का है ना, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, 11 जो छोटे का आया, अगर वो लिया तो ये भी सेफ, ये भी सेफ, तीनों सेफ। तो व्हाट इज अ, क्योंकि हम लोग लोड किसके अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे नहीं, पूरे के पूरे सेक्शन के अप्लाई कर रहे हैं, और पूरा का सेक्शन अपने को सेफ चाहिए। तो कभी सेफ होगा वो, जब 11 लेंगे तभी सेफ होगा ना। तो इसलिए मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू विल बी 11,000 समथिंग समथिंग। समझा लॉजिक? So this is the P that you will be taking for the every section. Now deformation calculate करना easy है, because P का वैल्यू फिक्स हो गया। P का वैल्यू कितना है, 11,000 समथिंग। क्लियर? लॉजिक समझा सबको? डाउट है कुछ? ठीक है, चलो तो अभी क्या करेंगे, विल गो फॉर द डिफॉर्मेशन नाउ। ये सब निकाल देता हूं मैं। ओके, सो विल गो फॉर द डिफॉर्मेशन। देयरफॉर डिफॉर्मेशन, एलोंगेशन वर्ड यूज किया है तो एलोंगेशन लेंगे हम लोग। एलोंगेशन ऑफ गिवन, बात मत करो, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी। इसको फिर से मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एरिया वर्कआउट किया है तुम लोगों ने, तो यू कैन टेल मी द डायरेक्ट वैल्यूज, राइट। अभी देखो इसमें कॉमन क्या है, पी कॉमन है और ई कॉमन है। हमारा फॉर्मूला क्या है डेल्टा एल का, पी एल अपॉन ए, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे डबल डबल लिखने नहीं है वो, समझा। अंदर क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली, बचा क्या, एल और ए। सो एल ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए बी, प्लस एल ऑफ बी सी, एरिया ऑफ बी सी, प्लस एल ऑफ सी डी, एरिया ऑफ सी डी। क्लियर है? ठीक है। पी कितना है पर, कितना है था, 11,309, राइट। डिवाइडेड बाई ई कितना है, 2 × 10⁵ ठीक है। एल कितना दिया है, 100 दिया है पहले का। एरिया तो देखो अभी तुम लोग वर्कआउट कर लो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वैल्यूज। 200 डिवाइडेड बाय π/4, 20 का स्क्वायर, प्लस 200 डिवाइडेड बाय π/4, 30 का स्क्वायर, ठीक है। सो डेल्टा एल कम्स आउट टू बी, कितना है बोलो, 23.34 आ रहा है। इज इट राइट? कैल्सी में डाल लो डायरेक्टली वैल्यू। करेक्ट है? Okay, now for this sum, what we said is we want to find out the maximum stress developed in the member, and this is my member, and this is lever, right? So now the force should be applied here. As this force is applied somewhere at a distance, this is called as offset loading, right? So we will not be taking this P as it is directly. Rather than that, we need to work out how much will be the force applied here. How we can work out that? By drawing the FBD of lever. तो FBD of the lever कैसे आएगा? How will you draw the FBD of the lever? बताओ। FBD हुआ होगा ना फर्स्ट ईयर में? हाँ, तो what will be the FBD? Tell me. FBD of lever क्या आएगा? ऐसा रॉड है, अभी ये क्या है तुम्हारा, ऐसा है ना। What is this? It's a hinge support, ठीक है। So this will be HA and this will be VA और RA, right? अभी मुझे बताओ, imagine if you're trying to pull it downward, where will the reaction coming out at point B? It will be in the upward direction. So we will say this is a force, or let's say P, that is a force for the member BD, and this is 75
kilo Newton. Is that okay? Now tell me, I want to work out with the value of PBD. How will you get the value of PBD? इक्विलिब्रियम में क्या क्या आता है बताओ? लीवर इक्विलिब्रियम में है, बराबर. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? Now what we'll do is we'll take the moment at A. So if I take the moment at A is equal to 0, tell me what will be that? I'm just straight away writing down the equation 75 or PBD into what is the distance? 3, nahin, P, ये 3 है ना? So, and this will be 4. So 75 into 4. So PBD will be equal to, we are getting 7, कितना आया? 100 आ रहा है ना? ज्यादा मतलब 25 25 जो 100, 100 किलो न्यूटन. इज दैट क्लियर? समझा सबको? इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना? ठीक है. तो हमारा जो लोड है वो कितना आया? 100 किलो न्यूटन. नाउ व्हाट विल डू इज मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स विल बी ऑन विच मेंबर रे? दो मेंबर है, ये और ये. छोटे मेंबर पे आएगा ज्यादा लोड, तो विल से पी बी डी अपॉन ए बी डी, बराबर. 100 किलो न्यूटन का 10⁻³ दे देंगे वापस. ये आएगा π/4. इसका डायमीटर है 15. सो टेल मी व्हाट इज द सिग्मा मैक्स? वी शुड गेट इट एज 350, सॉरी 535 पॉइंट, सॉरी 65 आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो. यस, 565.88. व्हाट इज द यूनिट? फर्स्ट पार्ट इज डन. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? बाद में लिखो, बाद में लिखो. I'm just telling you, whenever I'll explain, don't write anything. Just pay attention to the board. सबको टाइम देता हूँ लिखने के लिए. हाँ, तो कंसेप्ट समझो. कंसेप्ट के विदाउट नहीं होगा ये. क्या फाइंड आउट करना है? एलोंगेशन. नाउ टोटल एलोंगेशन, बोलो फॉर्मूला फटाफट. किसका फाइंड आउट करना है रे? बीई का ना? ये बी, ये डी और ये ई है ना? तो इट विल बी डेल्टा एल ऑफ बी डी प्लस डेल्टा एल ऑफ, अच्छा एक चीज देखो, अभी ये ऐसा है ना, तो वर्टिकल एफबीडी भी देखो इसमें. यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल एफबीडी भी देखो. ये लीवर का हम लोगों ने ऐसा लिया था ना, राइट? तो ये छोटा, ये है मेंबर है, तो इसके ऊपर कैसे आएगा? ऐसे, राइट? और यहाँ से कितना आएगा? ये कितना है? पी बी डी, बराबर. तो ये भी कितना आएगा? पी बी डी. और बड़े पे कितना आएगा? इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो इट विल बी ऑल्सो पी बी डी. मतलब क्या? थ्रू आउट द सेक्शन द लोड विल बी सेम. क्लियर हुआ? वर्टिकल एबिलिटी समझा सबको? ठीक है. ये जरूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ. इवन इफ यू डोंट ड्रॉ दैट इज सफिशिएंट. तो ये क्या आएगा मेरा? पी ऑफ बी डी, पी ऑफ बी डी एल ऑफ बी डी अपॉन ए ऑफ बी डी ई ऑफ बी डी प्लस पी ऑफ डी ई एल ऑफ डी ई अपॉन ए ऑफ डी ई एंड ई ऑफ डी. ठीक है. एज पी ऑफ बी डी विल बी इक्वल टू पी ऑफ डी इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, ऐसा हम लोग लिख देंगे. ठीक है. कॉमन क्या है? पी, राइट, और ई. सो एल ऑफ बी डी अपॉन ए ऑफ बी डी प्लस एल ऑफ डी ई अपॉन ए ऑफ डी ई. पी इज 100 इंटू 10⁻³ ई कितना है? 100 जीपी. 100 जीपी मतलब 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर. अच्छा, ये मीटर में लिखा है तो उसको अपने को एमएम में करना पड़ेगा. सो 3000 डिवाइडेड बाय π/4, 15 का स्क्वायर प्लस 2000 डिवाइडेड बाय π/4, 20 का स्क्वायर. सो
डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, करो ना कैलकुलेट। कैलसी नहीं है क्या? कैलसी नहीं है? क्यों? खरीदा नहीं है अभी तक? एक एक मिनट, कितना आ रहा है? हाँ, 23.34 लिख देता हूँ, जाने दो। Okay, so deformation of circular tapering rod. Now, this derivation will be for 5 marks in the examination. तो जो एग्जाम में स्प्लिट अप होता है, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, इसमें से 5 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, इजी डेरिवेशन है, थोड़ा सा ट्रिक है वो समझो, देन दिस विल बी इजी फॉर यू। नाउ अभी देखो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो रॉड देखे वो कैसे थे? विजिबल है ना ये कलर? अभी तक जो रॉड देखे थे हम लोगों ने कैसे थे? ऐसा था, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया। इसके लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, व्हाट वाज द फॉर्मूला? डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। सिंपल फॉर्मूला। ये हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग पूरे के पूरे सेक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने क्या किया, सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई किया और उसके बाद में समेशन कर दिया। तो इसलिए ये फॉर्मूला मैंने क्या किया, डेल्टा एल ए फॉर ए बी प्लस डेल्टा एल ए फॉर बी सी, एंड देन आई गॉट पूरे सेक्शन का डिफॉर्मेशन। बराबर? बट ये कब पॉसिबल हुआ? जब तुमने अलग अलग सेक्शन को कंबाइन कर दिया। लेकिन ऐसा ऑल द टाइम होगा? नॉट रिक्वायर्ड। तो there could be possibility that this section might be like this। तो अभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे देखो, इन लोगों ने जो एरिया लिया है दैट इज वन सेक्शन एरिया ओनली। बराबर ना? एक ही एरिया है ना, लेकिन यहाँ पे हर एक लेंथ पे एरिया चेंज हो रहा है, तो दैट इज वाई वी कैनॉट अप्लाई डायरेक्टली। So this is the reason why we came up with this idea of deformation of circular tapering rod। समझा? क्यों यूज करना है वो भी समझा सबको। अभी कैसे यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल बी कंसिडरिंग अ टेपरिंग रॉड। ठीक है, अभी ये तुमको 2D में ऐसा दिखेगा, 3D में कैसा दिखेगा? 3D में यू माइट बी एबल टू विजुअलाइज इट लाइक दिस। सॉरी, ऐसा। समझा? तो ये तुम्हारा बड़ा वाला डायमीटर रहेगा और ये तुम्हारा छोटा वाला डायमीटर रहेगा। क्लियर है? राइट? तो ये लेकिन 2D में हम लोगों ने ऐसा दिखाया। सो दिस विल बी योर सर्क्यूलर सर्कुलर टेपरिंग रॉड। ठीक है, देखो इसको एक्सिस देंगे हम लोग ऐसे। अभी लोड देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे लोड दे रहे हैं। सो वी आर अप्लाइंग टेंसाइल पुल ऑफ पी। नाउ अगेन दैट इज एक्शियल, हाँ, इट इज नॉट ऑफसेट। एक्शियल मतलब विच इज पासिंग टू द एक्सिस। तो इट इज फुलफिलिंग आवर क्राइटेरिया ऑफ दिस मॉड्यूल, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, अभी देखो ये जो ऊपर वाला साइड है, दिस साइड, लेट अस टेक इट एज सर्कल। सर्कल है ना वो? ठीक है, तो इसको सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, ये इस साइड वाला सर्कल और वो उस साइड वाला सर्कल। तो एक बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है। अब ये अलग अलग नहीं है, जस्ट हम लोगों ने क्या किया है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग से दिखाया है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द डायमीटर कैपिटल डी, दिस इज द डायमीटर स्मॉल डी। क्लियर है? नाउ विल स्टार्ट द डेरिवेशन। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेपरिंग रॉड लिया है, इस टेपरिंग रॉड का लेंथ कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द लेंथ एल, कैपिटल एल। राइट? नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है डेल्टा एल फॉर दिस टेपरिंग रॉड। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्या करना है अपने को? ठीक है, कैसे करेंगे? हमारा एक ही फॉर्मूला है ना, सेम वही लगा देंगे। कौन सा? पी एल अपॉन ए। लेकिन ये अभी तो मैंने बोला कि सर एरिया अलग है तो अलग अलग होना चाहिए ना, तो ऐसे कैसे लग पाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे ना, विल बी टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे। अगर छोटा सा एलिमेंटल एरिया मतलब वो एरिया क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो मतलब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं ना। और उसको बाद में जाके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो दैट इज सफिशिएंट बिकॉज इट इज फुलफिलिंग माई कंडीशन।
राइट। तो इसलिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन उसको लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विल बी अज्यूमिंग एन एलिमेंटल एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंड से, फ्रॉम द स्मॉलर एंड, वी विल बी टेकिंग एट अ डिस्टेंस x एन एलिमेंटल एरिया, जिसका लेंथ जो रहेगा वो कितना रहेगा, dx माइनस, ठीक है, कितना रहेगा लेंथ, कितना रहेगा dx, और एरिया क्या रहेगा, ये देखो ये जो है ना, दिस विल बी द एरिया। तो हम लोग इसको AE बोलेंगे, AE मतलब एलिमेंटल एरिया। क्लियर हुआ सब कुछ? चलो लेट अस ट्राई टू राइट इट डाउन। कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे। सो अभी इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम लोग को डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तुम लोग, राइट। उसके बाद क्या करता है, क्या आता है कंपोनेंट, डिस्क्रिप्शन। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा बताओ, क्या क्या कंसिडर किया हम लोगों ने। तो आई विल बी सेइंग, कंसिडर लिखो मत, सिर्फ देखो यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू रीड इट। कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। सो विल से कंसिडर, क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, नहीं सर्कुलर टेपरिंग रॉड कंसिडर किया है ना, उसको एक वर्ड और ऐड करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर टेपरिंग रॉड। अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यस ये देखो यूनिफॉर्मली ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज नॉट लाइक दिस। यहाँ पे स्टेप है ना, सो स्टेप वी डोंट वांट, व्हाट वी वांट इज यूनिफॉर्म। सो हम लोगों ने क्या लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर टेपरिंग रॉड हैविंग बिगर डायमीटर, क्या है, कैपिटल डी, एंड स्मॉलर diameter small d mm with length of L unit, ठीक है। क्या अप्लाई किया इस पे, दिस rod is applied with axial load of P, ठीक है, एक्शियल लोड ऑफ P, राइट। क्या करना है अपने को, डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन इलोंगेशन वर्ड अच्छा रहेगा, या डिफॉर्मेशन लिखा तो भी चलेगा, टू फाइंड elongation, let us assume an elemental area, कितना आएगा, AE of लेंथ, क्या लेंथ लिया हम लोगों ने, dx, नहीं L is a distance at x मीटर, और x distance from smaller end। क्लियर है, डिस्क्रिप्शन समझा सबको, ठीक है। अभी डेरिवेशन करें, इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं ना, एक मिनट अभी देखो हाँ, सब लोग, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना है बताओ, विजिबल है ना, रीडेबल है ना पीछे से, लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बोलो क्या है, इट इज इक्वल टू dx, लेंथ ऑफ एलिमेंट इज dx, एरिया ऑफ एलिमेंट, हाँ AE, व्हाट इज दैट, पाई बाय 4 DE का स्क्वायर, DE कितना आएगा रे, डी, आई एम राइटिंग दैट डाउन, हाँ। तुम लोग मुझे बाद में बताओ कि ऐसा क्यों लिखा, देखो हाँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर दैट एलिमेंट, फिर से दिखाता हूँ फिगर, ये जो है ना डायमीटर, ये वाला, ये डायमीटर DE है, ठीक है। ये डायमीटर कितना है छोटा वाला, स्मॉल डी, बड़ा वाला कितना है, कैपिटल डी।
और ये कितना है DE। उसका वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट एज स्मॉल d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L इंटू एक्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, D प्लस D माइनस D अपॉन L इंटू एक्स। कैसे आया तुम लोग मुझे बताओ। ठीक है, इतना हुआ तो मेरा एरिया क्या आएगा फिर, देयरफॉर AE विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 D प्लस D माइनस D L इंटू एक्स का स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलो अभी क्या करेंगे, विल से elongation of element that is delta L of E which is equal to क्या आएगा, P L E अपॉन ए ई इंटू ई। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, पी एल अपॉन ए का फॉर्मूला ही लगाया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एल ई विल बी इक्वल टू पी विल बी एज इट इज, एल ई कितना है मेरा, लेंथ कितना है डी एक्स, राइट। एरिया क्या है, ये सारा का सारा और इंटू ई है ना, सो एरिया क्या है, पाई बाय 4 स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस डी अपॉन एल इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू ई। क्लियर है। अभी ये किसके लिए लिया हम लोगों ने, फॉर द एलिमेंट, सो वी विल राइट फॉर एंटायर रॉड डेल्टा एल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल ई, कहां से कहां तक आएगा, इसका इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम लोग, लेंथ का कर रहे हैं ना, तो लेंथ इज वैरिंग फ्रॉम जीरो टू, ना जीरो टू एल, लेंथ डायमीटर नहीं बोल रहे हम लोग, लेंथ क्या है, लुक एट दिस, यहाँ पे मेरा x क्या आएगा 0 और यहाँ पे x क्या आएगा l, तो इट इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू l। ठीक है, सो दैट इज माय 0 टू l, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स हो गया, एवरीथिंग इज फिक्स नाउ। ठीक है, इतना समझा सबको। चलो अभी क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट वैल्यू डालना है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आएगा, देयरफॉर डेल्टा एल विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 टू 0 टू l, ठीक है, p डी एक्स अपॉन पाई बाय 4 d प्लस d माइनस डी एल इंटू एक्स इंटू ई। कॉन्स्टेंट क्या क्या है रे, p कांस्टेंट है, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, उसको साइड में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल के लेके आते हैं। ठीक है बोलो, सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, तो p आया, अच्छा 4 जो है वो नीचे है तो उसको ऊपर ले लेते हैं, सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 4p पाई e। क्लियर हुआ ये, बचा क्या फिर, 0 टू l 1 अपॉन d प्लस d माइनस डी एल एक्स का स्क्वायर। अभी ऐसा डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या कुछ, 1 बाय समथिंग का, नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको ऊपर ले लेते हैं, राइट। तो उसको ऊपर लेंगे हम लोग, इंटू डी एक्स आएगा ये, इसको ऊपर ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या बनेगा, 0 टू l डी प्लस डी माइनस डी एल इंटू एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, -2 dx। ये सबको समझा, बिकॉज 1/x क्या होता है, x⁻⁻1 होता है, 1/x² क्या होता है, x⁻⁻। ठीक है, अभी देखो, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ x⁻n dx ना, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x⁻n प्लस, सबको फॉर्मूला पता है ये, n का वैल्यू क्या है इस केस में। ठीक है, इसमें और एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अभी जो वेरिएबल है, ऑपरेटर कौन है, dx इज ऑपरेटर, dx इज ऑपरेटर ना, लेकिन हमारे इक्वेशन में जो आया है वो x अकेला आया क्या, उसके साथ कांस्टेंट है ना, तो दिस केस इज नथिंग बट लाइक दिस, ऐसा भी नहीं है एक्चुअली, वो ऐसा है, लेट्स से a प्लस बी एक्स रेस टू एन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स रेस टू एन, n+1 इंटू क्या आएगा, कोइफिशिएंट ऑफ x विल बी डिवाइडेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी b। समझा ना, आई होप ये पता है सबको, समझा ये, सेम अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 4p
पाई ई एज इट इज रहेगा। अभी हम लोग डेरिवेशन सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए क्या आएगा ये, ठीक है। इसका पावर क्या बनेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन, तो ये क्या बनेगा एन प्लस वन, तो ये क्या आएगा एक्स रेस टू माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो ये क्या आएगा एक्स रेस टू माइनस वन नीचे भी आएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है डी माइनस डी अपॉन एल, उससे क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, सो इट विल बी डी प्लस डी माइनस डी एल इंटू एक्स, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इट विल बी रेस टू माइनस वन। ये क्लियर हुआ सबको पहला। हाँ, उसके बाद नीचे किससे डिवाइड होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है डी माइनस डी इंटू एल, 0 to L विल बी माई लिमिट, ठीक है। चलो इसको अभी करते हैं सॉल्व। अच्छा, डायमीटर क्या है, सॉरी डायमीटर और दोनों डायमीटर क्या है कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, हाँ माइनस वन नीचे मल्टीप्लाई होगा सॉरी, ठीक है। डायमीटर क्या है कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस को मैंने ऊपर लेके गया, तो इट विल बी -4p। अच्छा ये जो एल है ना, एल ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 4pl अपॉन नीचे क्या आएगा पाई ई डी माइनस डी। इज दैट ओके, इज दैट ओके, समझा सबको, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो अभी, ठीक है ना। अच्छा ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस वन है ना, उसको मैं वन बाय एक्स के फॉर्मेट में लिखूं, तो हाउ वी कैन पुट इट, इट विल बी वन अपॉन डी प्लस डी माइनस डी एल इंटू एक्स, और लिमिट दे दूंगा मैं 1l। क्लियर है यहाँ तक, समझा सबको, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है, जस्ट वी हैव टू पुट द लिमिट्स, बताओ मुझे क्या आएगा लिमिट डालूंगा तो, therefore delta L will equal to -4pl पाई ई डी माइनस डी। मैं लिमिट डालता हूं अभी, देखो सबसे पहले क्या आएगा एल आएगा, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे एल आए तो एल एल कैंसिल हो जाएगा ना, एल एल कैंसिल हो जाएगा, बराबर, एल एल कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी और दूसरा स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन बाय कैपिटल डी, सो इट विल बी वन बाय कैपिटल डी। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है जीरो है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या वन बाय स्मॉल डी। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अभी वो क्या है वन बाय है ना, तो उसको निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, सो पाई डी माइनस डी, ये क्या आएगा स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, डी इंटू डी। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है मुझे और ये उल्टा दिख रहा है, तो उसको सीधा कर देंगे, तो व्हाट वी कैन पुट इट एज 4pl कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी पाई ई डी माइनस डी इंटू वन बाई डी इंटू डी। ओके, तो ये क्या बना, डी डी उड़ गया, ये भी उड़ गया, दूसरे कलर से करता हूँ रुको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, बचा क्या, yes, therefore it will be delta L is equal to 4pl pi e d into d is the formula for deformation of tapering rod। ठीक है समझा, चलो स्टार्ट राइटिंग फटाफट, कुछ डाउट होगा तो इन बिटवीन पूछ लेना, एवरीथिंग शुड बी मेड